अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो आई है उत्तर प्रदेश से। लोगों की आम जिंदगी को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत कुछ तय करने की कोशिश हो रही है। जैसे आप जिस होटल में खाना खाने जा रहे हैं उसका मालिक कौन है, आप जिस दुकान पर जूस पी रहे हैं वो जूस की दुकान किसकी है, आप जिससे मेहंदी लगवा रहे हैं उनकी पहचान क्या है, और न जाने क्या क्या। इस बीच यूपी में महिला आयोग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक बुटीक सेंटर पर महिलाओं के कपड़ों के माप सिर्फ महिला टेलर ही ले सकेंगी। अभी तक कई जगहों पर पुरुष टेलर ऐसा करते थे, जिसे यूपी महिला आयोग ने रोकने की बात कही है। इसी तरह जिन दुकानों पर महिलाओं के कपड़े बिकते हैं उन दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना भी जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा जिम या योगा सेंटर में लेडीज ट्रेनर का होना भी जरूरी होगा। सवाल है कि यूपी महिला आयोग ने ऐसा क्यों किया। जवाब देने के लिए खुद यूपी महिला आयोग की चेयरमैन बबीता चौहान सामने आई। तर्क दिया कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया, और दावा किया गया कि कई महिलाएं बैड टच की शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। ऐसे केसेस जब मैं सुनवाई करती हूँ तो मेरे पास बहुत आते हैं। वो जिम से संबंधित हैं, वो बुटीक जहाँ महिलाओं के कपड़ों की सिलाई होती है वो हैं, या ब्यूटी पार्लर हैं। इस तरह की शिकायतें मेरे पास बहुत आ रही थी। तो टेलर हैं, जो टेलर होता है वही उसका मेजरमेंट करता है, लेकिन वहाँ से इतनी सारी घटनाएं होती हैं जो बैड टच के बारे में आती हैं। इसको लेकर ये आपने जो आदेश है क्या सभी डीएम को भेजा है कि वो अपने अपने ज़िले में ये चीज़? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको भेजा है और इस पर शायद काम भी शुरू हो गया है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना चर्चा में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए महिला आयोग ने ऐसा सख्त फैसला लिया है। चूंकि मामला यूपी का है तो सियासत भी दबे पांव आगे आ गई। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इसमें मुसलमानों का एंगल फिट किया तो कांग्रेस महिला अधिकारों की दुहाई देने लगी। एक वर्ग, एक समाज के लोग और खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग इसमें ज्यादा आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से उनको कमजोर करना चाहते हैं ये। जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो स्किल्ड समाज है, और एक जाति विशेष के लिए इस तरीके की टीका टिप्पणी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, पर मैं उसी तरफ से दूसरी बात ये भी, जिस समाज में कुछ लोगों की सोच ही छोटी हो वहां नियम और कानून बहुत ज्यादा असरदार साबित नहीं हो पाते। आपको कुछ रोचक जानकारी बताते हैं, क्योंकि जो फैसला यूपी महिला आयोग ने लिया है वो कुछ समय पहले तालिबान में भी लिया गया था। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पुरुष टेलर पर महिलाओं के कपड़े सिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़े सिलते थे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया, और इसके बाद कई पुरुष टेलर अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अब वो बेफिक्र होकर पाकिस्तान में महिलाओं के कपड़े सिल रहे हैं। सोच हर किसी की छोटी नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रोजी रोटी को ही अपना दीन ईमान मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गंदी मछलियां जब तालाब को गंदा करती हैं तो इसका नुकसान बाकी मछलियों को भी उठाना पड़ता है। अब जब यूपी महिला आयोग ने फैसला लिया है तो इसका साइड इफेक्ट भी दिख सकता है। बड़ी बड़ी दुकान और बुटीक चलाने वाले तो महिला कर्मचारी रख लेंगे, लेकिन छोटी दुकान चलाने वालों के सामने आर्थिक चुनौती पैदा हो सकती है। यूपी महिला आयोग के इस फैसले पर हमने यूपी के मेरठ में उन टेलर से बात की जो लंबे अरसे से महिलाओं के कपड़े सिलते आ रहे हैं। अगर लेडीज से नाप लेंगी तो हम क्या करेंगे, और अगर लेडीज इतनी सक्सेसफुल जो हैं वो करते हैं इस काम को, और जो जेंट्स सक्सेसफुल है वो भी कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए जो भी कानून बना रहा है। सब ईमानदारी से काम करते हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, समझिए नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कोई अगर करेगा तो उसका तो खुद कानून ऐसा है कि अपना आप ही उसको सजा देगा। अब सवाल यह है कि वो महिलाएं क्या सोचती हैं जिनके लिए ये फैसला लिया गया है। हमने दिल्ली से सटे नोएडा में कई महिलाओं से खास बातचीत की। कुछ महिलाओं ने फैसले को सही बताया तो कुछ ने फैसले को थोपने जैसा बताया। बिना नाप के कोई कपड़ा सिलेगा कैसे? जब तक वो नाप नहीं लेगा सिल नहीं सकता। इसमें असुरक्षित क्या है? सुरक्षा तो वहाँ पर हो जब वो बंद कमरे में नाप ले रहा हो, वो तो सबके सामने नाप ले रहा है, तो फिर उसमें सुरक्षा को सवाल ही नहीं है। ऐसा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जस्ट नाप देकर ही आई हूँ तो मुझे ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं लगा। कुछ लोगों का इंटेंशन हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब गलत तरीके से टच करे, बट सब लोग ऐसे नहीं होते, तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शन मुझे तो नहीं है। पुराने टाइम से तो हमेशा जेंट्स टेलर ही करते हैं, ये कदम ठीक है। सबको केयरफुल होना चाहिए लाइफ में। बात सिर्फ पुरुष या महिला टेलर की ही नहीं है, बात जिम और योगा सेंटर की भी है, जिसको लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया में विवाद भी होता दिखाई दिया। हमने लखनऊ के जिम में एक्सरसाइज करने पहुंची लड़कियों से बात की। सुनिए उन्होंने महिला आयोग के इस फैसले पर क्या कहा।
फीमेल ट्रेनर्स भी रखो, मे बी 50% मेल 50% फीमेल, 30-70 जैसा भी पॉसिबल हो। देन आस्क क्लाइंट से पूछिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अपनी अपनी सोच है, अगर कुछ लोगों को हो सकता है कुछ महिलाएं प्रेफर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष भी सही है। मतलब 90% अगर हम लोग मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल है तो 100% फीमेल के साथ कंफर्टेबल। मेरे लगता है कि पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, पुरुष ज़्यादा कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो पोलाइट हो जाती हैं। मेन जो हैं वो फोर्स अच्छे से करते नहीं, मैम आप ये कर लेंगी। सरकार हो या फिर महिला आयोग, बेशक फैसला किसी का भी हो, उसके पीछे नीयत सही होनी चाहिए। लेकिन जब मामले में राजनीतिक नजरिया हो तो परिणाम अलग हो जाते हैं, क्योंकि बार बार कुछ राज्यों पर आरोप लगता है कि वो ऐसे फैसले लाते हैं जिसके जरिए एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।